डियर स्टूडेंट्स ऑफ सिटी हाई स्कूल, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया हुआ है हमने जो है, और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो टॉपिक डिस्कस किए थे इको मेथड के बारे में था, उसके बाद नॉइज़ के बारे में था, साउंड आपके पास कितने किस्म के होते हैं, म्यूज़िकल साउंड था, नॉइज़ के बारे में, और नॉइज़ से जो इंसानी सेहत पर डिसएडवांटेजेस थे वो डिस्कस किए गए थे। यानी कि काफ़ी सारे शॉर्ट्स को डिस्कस किया गया था। और जो साउंड है नॉइज़ है उसको रिड्यूस कैसे किया जाता है ये भी तरीका कल बताया गया था आपको। अब उसी के साउंड के चैप्टर को ही हम अगले टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ रहा है वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्यूस्टिक प्रोटेक्शन, या सिंपल आपके पास एक्यूस्टिक प्रोटेक्शन को भी हम बता सकते हैं। जो है एक्यूस्टिक प्रोटेक्शन क्या है, इसकी अहमियत हमें क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस हमारे लिए क्या चीज़ है, जो है वो हम आज में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद अगले दो आपके पास सब हेडिंग्स, इसके जो सब टॉपिक्स आएंगे वो भी साउंड के रिलेट ही करते हैं। एक है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, वो भी छोटी सी एक डेफिनेशन है और कुछ उसके अंदर रेंज बताई जाएगी जो है। और उसके बाद उम्मीद है कि अल्ट्रासाउंड भी आपको अंडरस्टैंडिंग करवाई जाएगी जो है। तो स्टार्ट हम कर रहे हैं एक्यूस्टिक प्रोटेक्शन से। इसकी डेफिनेशन सबसे पहले लिखते हैं कि डिफ़ाइन एक्यूस्टिक प्रोटेक्शन, या व्हाट इज़ मेंट बाय एक्यूस्टिक प्रोटेक्शन जो है। तो हम बता रहे हैं कि इट इज़ अ टेक्निक। सबसे पहली चीज़ आपने बतानी है कि इट इज़ अ टेक्निक और मेथड। यह आपके पास एक तरीका है, एक मेथड है और एक टेक्निक है क्या चीज़ करने की, टू एब्जॉर्ब अनडिज़ायरेबल साउंड। ठीक है जी, इट इज़ अ टेक्निक और मेथड टू एब्जॉर्ब अनडिज़ायरेबल साउंड। यानी कि आपके पास अनडिज़ायरेबल इसकी हम ख्वाहिश नहीं करते, जो आपके पास नॉइज़ की कैटेगरी में आता है, जो शोर की कैटेगरी में आता है, उस तरह की अनडिज़ायरेबल साउंड्स दैट हैव जैरिंग एंड इरिटेटिंग इफेक्ट ऑन आवर ईयर, उनको हम क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं एक टेक्निक के साथ, एक मेथड के साथ, एक प्रोसेस के साथ। और वो प्रोसेस क्या है, बाय सॉफ्ट एंड पोरस मटेरियल्स, बाय सॉफ्ट एंड पोरस मटेरियल्स जो है। यानी कि एक आपके पास ऐसा तरीका, ऐसी टेक्निक जिससे हम क्या करते हैं, अनडिज़ायरेबल साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं। और किसकी मदद से, सॉफ्ट एंड पोरस मटेरियल की तरफ से मदद के साथ। इट इज़ कॉल्ड एक्यूस्टिक प्रोटेक्शन। इसे हम क्या कहेंगे, एक्यूस्टिक प्रोटेक्शन कहेंगे। सिंपल सी डेफिनेशन है आपके पास ये, और ये 2 मार्क्स की डेफिनेशन आपको आ सकती है जो है। अब उसके बाद होगा क्या, जब इसकी इंपॉर्टेंस के बाद में डिस्कस किया जाएगा तो यहाँ पे थोड़ी सी मैं हेडिंग दे दूँ ताकि आपको पता चल जाए ये आपके पास क्या थी, इसकी डेफिनेशन थी जो है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस करते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है एक्यूस्टिक प्रोटेक्शन की जो है। अब जाहिर बात है, हमने पढ़ा था साउंड है, रिफ्लेक्शन होती है इसकी जो है, इको प्रोड्यूस होती है। तो रिफ्लेक्शन आपके पास मैंने बताया था कि यहाँ भी डिपेंड अपॉन द सरफेस, ये सरफेस पे डिपेंड करती है। अगर आपके पास सरफेस कौन सी है, रिजिड, ठीक है जी, या कौन सी होगी, सॉफ्ट। दो ही तरह की आपके पास सरफेस हो सकती हैं। अगर आपके पास रिजिड सरफेस है और रिजिड के साथ साथ जो है वो आपके पास क्या है, स्मूथ भी है जो है, रिजिड एंड आपके पास स्मूथ है, या आप सिंपल कह सकते हैं कि वो आपके पास बिल्कुल प्लेन सरफेस है जो है। और अगर आपके पास वो क्या है, सॉफ्ट है और इर्रेगुलर है जो है। ठीक है जी, सॉफ्ट एंड इर्रेगुलर, और इसे आप लिख सकते हैं सिंपल रेगुलर जो है। तो दोनों में से सरफेस में से आगे बाद रिफ्लेक्शन जब होगी, पहले वाले की रिफ्लेक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी, दूसरे वाले की रिफ्लेक्शन क्या होगी, कम होगी, बिकॉज इट इज़ अ सॉफ्ट मटेरियल। ये सॉफ्ट मटेरियल है तो यहाँ पर साथ लिख देते हैं, इट हैज़ लेस रिफ्लेक्शन, और इसकी जो है वो क्या होगी, ग्रेटर रिफ्लेक्शन होगी, ग्रेटर रिफ्लेक्शन। ठीक है जी, तो आगे बाद जितना से कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस के साथ जो इन्फॉर्मेशन होती है वो शेयर की जा रही है आपसे, ताकि आपके जो MCQs वगैरह हैं वो भी साथ साथ कवर होते जाएँ जो है। तो ये चीज़ें MCQ में पूछी जाती हैं कि इफ़ वी हैव अ सॉफ्ट एंड इरेगुलर सरफेस हाउ कुड बी द रिफ्लेक्शन, इसकी रिफ्लेक्शन कैसी हो सकती है जो है। तो आपने बताना है इसकी रिफ्लेक्शन क्या होगी, लेस होगी। अगर रिजिड बॉडी है और रेगुलर सरफेस है तो आगे बाद जो रिफ्लेक्शन है वो क्या है, उसके चांसेस ज़्यादा होंगे। फिर यहाँ पर उसने बताया कि जो आपके पास सॉफ्ट मटेरियल है ये किस किस तरीके का हो सकता है जो है। ठीक है, उसने कहा इट इज़ सच एज
ड्रेपरीज और रेग्स की तरह का जो, ठीक है, इट इज़ लुक लाइक अ कैटेगरी में आपके पास ड्रेपरीज एंड रग्स वगैरह जो है, इनकी कैटेगरी को हम क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड सॉफ्ट मटेरियल जो है, जो कि आपको क्या करते हैं, साउंड को, अनडिज़ायरेबल साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो है। फिर उसने कहा इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करते हैं इसको जो है कि इसको कहाँ कहाँ पे रिफ्लेक्शंस करवाई जाती हैं। यहाँ पे छोटी सी डेफिनेशन आपके साथ शेयर करूँगा, वो लिखी हुई है जी कि व्हाट इज़ रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन ये भी छोटी सी डेफिनेशन है और है इम्पोर्टेंट। रिवर्बरेशन कि रिवर्बरेशन किसे कहा जाता है जो है, और सिर्फ 2 वर्ड्स की डेफिनेशन, इसे हम सिंपल सा ऐसे डिफ़ाइन करते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस इज़ कॉल्ड रिवर्बरेशन। ठीक है, देखिए कितनी आसान सी और छोटी सी डेफिनेशन है, इसे हमने डिफ़ाइन किया, मल्टीपल रिफ्लेक्शन कि जब आपके पास रिफ्लेक्शन होती हैं मल्टीपल मींस एक से ज़्यादा जगह से। जैसे फ़र्ज़ करें एक रूम है, इस दीवार से भी रिफ्लेक्शन हो रही है, इस दीवार से भी रिफ्लेक्शन हो रही है, और ऊपर से रूफ से भी है, आपके पास ज़मीन से भी, हर जगह से क्या आ रही है, रिफ्लेक्शन, चारों तरफ से रिफ्लेक्शन होकर आ रही है जो है। जब आपके पास इस तरह की कंडीशंस होती हैं, रिफ्लेक्शन एक से ज़्यादा दफ़ा होती है, उसे हमने क्या नाम दिया हुआ है जी, रिवर्बरेशन का जो है। तो ये आपको MCQs में पूछी जा सकती है कि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस इज़ कॉल्ड, आगे आपको 4 ऑप्शन दिए हों, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन और रिवर्बरेशन जो है। इस तरह का MCQ पूछा जा सकता है आपसे जो है, तो आपने सिंपल सी याद कर लेनी है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं, रिवर्बरेशन का नाम दिया जाता है। अब जब रिफ्लेक्शन हो रही हैं तो रिफ्लेक्शन आपने अक्सर ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो आगे पास इसकी एग्जांपल हम यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं, इसके एग्जांपल्स के साथ साथ ये एग्जांपल्स दोनों कैटेगरी में फॉल करेंगी, रिवर्बरेशन को भी साथ एक्सप्लेन करेंगी और रिवर्बरेशन के साथ साथ ये एक्यूस्टिक प्रोटेक्शन की जो इम्पोर्टेंस है वो भी हमें क्लैरिफाई करके बताएंगी। उसने लिखा यहाँ पे कि आगे पास कुछ लेक्चर हॉल्स वगैरह जो हैं, लेक्चर्स हॉल हैं या कोई कॉन्फ्रेंस हॉल है, ठीक है जी, कॉन्फ्रेंस हॉल्स वगैरह जो हैं। अब इस तरह के आपके पास जितने भी हॉल्स हैं, उसने कहा इनकी जो बैक सरफेस होती है, बिल्कुल जो बैक एंड है, जहाँ पे जो आपके पास आर्टिस्ट वगैरह हैं या जो आपके पास डिबेटर्स वगैरह हैं वो स्पीच करते हैं, बोलते हैं जो है, उसकी जो बैक एंड है, जो बैक वॉल होती है, वो उसने बताया इट इज़ आलमोस्ट, वो आपके पास आम तौर पे क्या होती है जी, किस शेप में होती है, कर्व्ड शेप में होती है। इट इज़ यूजुअली इन अ कर्व्ड शेप। अगर वो कर्व्ड शेप में है, इसकी वजह क्या है, इसकी रीज़न क्या है, बिल्कुल प्लेन क्यों नहीं बनाई, सीधी क्यों नहीं बनाई, कर्व्ड क्यों बनाई उसकी दीवार जो है। देखें ना आपने जो एडिटोरियम हॉल्स वगैरह या सिनेमा हॉल्स वगैरह जो है, उसके अगर आप देखें उसकी जो दीवारें हैं वो अक्सर राउंड शेप में होती हैं। राउंड शेप में होने का मकसद क्या होता है, वहाँ पे क्या करवानी होती है उन्होंने, रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन का फ़ायदा क्या होता है कि जो साउंड है इट विल बी इक्वली डिवाइडेड टू एवरी कॉर्नर ऑफ अ हॉल, के कॉर्नर जितने भी आगे पास हैं हॉल्स के, हर जगह पे आवाज़ इजीली वहाँ पे पहुँचाई जा सके, इसलिए हम क्या करते हैं, रिवर्बरेशन करवाते हैं। और लेक्चर हॉल्स, कॉन्फ्रेंस हॉल्स की जो आगे पास बैक वॉल्स हैं, इसे हम लिख देते हैं कर्व्ड वॉल्स, जो उसकी वॉल्स हैं वो क्या होती हैं, कर्व्ड होती हैं जो है, जस्ट बिकॉज टू मेक श्योर दैट द नॉइज़ कैन बी रीच्ड इन द एवरी कॉर्नर ऑफ अ लेक्चर हॉल्स, कॉन्फ्रेंस हॉल, ऑडिटोरियम हॉल, सिनेमा हॉल्स, ईच एंड एवरीथिंग जो, ठीक है जी। तो ये आगे पास सिंपल सी क्या थी, कुछ एब्रीवेशंस थी, कुछ आगे बाद डेफिनेशन बताई गई, इंपॉर्टेंस बताई गई, एक्यूस्टिक प्रोटेक्शन की डेफिनेशन थी, उसके बाद उसकी सरफेस के बारे में डिस्कस किया गया जो है, और रिवर्बरेशन के बारे में डिफ़ाइन किया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट आगे पास डेफिनेशन आ रही है, दैट इज़ अबाउट ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। अब इस रेंज के बारे में हमने बताना है अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन ईयर, इंसानी कान के मुताबिक। लेकिन ये रेंज आपके पास क्या करती है, वेरी करती है, हर ऑर्गेनिज़म टू ऑर्गेनिज़म वेरी करेगी, ठीक है, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। पहले बताते हैं कि ये आपके पास चीज़ क्या है। स्टार्टिंग पे हमने ये पढ़ा था कि साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी,
तो इट मीन्स कि यहाँ भी आपके पास जब हमने कान का पर्दा होता है, सुना है ना, कान का पर्दा होता है, वो क्या करता है, वो वाइब्रेट करता है। जब वो वाइब्रेट करता है, उसकी वाइब्रेशन से मदद से हम क्या करते हैं, आवाज़ को सुन सकते हैं जो है। अब उसकी जो वाइब्रेशन है उसकी रेंज होगी एक, ठीक है। अब सुना होगा अक्सर कान का पर्दा फट गया ज़्यादा आवाज़ सुनने से जो है, मीन्स कि कोई रेंज थी उसकी, उस रेंज से ज़्यादा आवाज़ सुनी तो ही वो डैमेज हुआ ना, अदरवाइज वो डैमेज नहीं होना था जो है। अब वो रेंज जो है वो हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि ह्यूमन ईयर की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है जो है, ठीक है। हमने बताया द साउंड या द फ्रीक्वेंसी ये वो फ्रीक्वेंसी है द फ्रीक्वेंसी विच a human ear can hear is called audible frequency range, is called audible frequency range। यानी कि ये वो फ्रीक्वेंसी है जो ह्यूमन ईयर, इंसान का कान सुन सकता है, उस रेंज को हमने क्या नाम दिया, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। अब नेक्स्ट आती है इसकी कैटेगरी कि इसकी रेंज कितनी है जो है, रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी। रेंज जी सुने इसकी, अब रेंज कहाँ से कहाँ तक है। इट्स फॉलिंग फ्रॉम 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स, और 20,000 को बाद दफ़ा ऐसे भी लिखा जा सकता है 20 किलो हर्ट्स। तो ये आपके पास सिंपल सी रेंज है जो आपने याद करनी है, और ये MCQs में भी है, बल्कि इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज में MCQs है वहाँ भी इसके बारे में MCQs पूछा गया है जो, ठीक है ना। चैप्टर में एक्सरसाइज है ना, उसके जो MCQs हैं वहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी है ह्यूमन ईयर की, तो वह आपने याद रखनी है 20 से लेके 20,000 तक। अब इसका मतलब क्या है 20 और 20,000 से, इसका मतलब ये है कि हमारा कान 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी को नहीं सुन सकता, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेस है, दैट कैन नॉट बी हेयर बाय ह्यूमन ईयर, और जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है, 20,000 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी, वो भी इंसान का कान आवाज़ नहीं सुन सकता, दैट कैन आल्सो बी नॉट हेयर बाय द ह्यूमन ईयर जो है। तो ये रेंज है, इसके अंदर जो आपके पास आवाज़ होगी वो हमारा कान क्या कर सकता है, सुन सकता है जो है। इसके अलावा जो आपके पास से ज़्यादा 20,000 से या 20 से कम जो है वो इंसानी जो कान है वो आवाज़ नहीं सुन सकेगा। फिर उसने ये बताया कि इसका इफ़ेक्ट क्या है विद द एज, व्हाट इज रिलेशन विद एज। इसका जो रिलेशन है वो हम यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे, रिलेशन विद एज, रिलेशन विद एज, कि एज के साथ साथ इसका क्या रिलेशन है, किस तरीके से इसको रिलेट किया जाता है। एज के बढ़ने से ये फ्रीक्वेंसी रेंज कम होती है, ज़्यादा होती है, क्या रिलेशन है जो है। तो सिंपल सी बात आपने याद रखनी है, इट डिक्रीजेस विद एज, एज के साथ साथ इसकी रेंज कम होती जाती है। आपने अक्सर देखा है कि जो हमारे घरों में बुज़ुर्ग हैं वो ऊंची आवाज़ सुनते हैं, उनकी रेंज एज के बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाती है, ये रेंज कम हो जाती है, जो कम होती आगे पास कम काफ़ी होती रहती है एज के साथ साथ जो है। उसने आगे बताया कि जो यंग चिल्ड्रंस हैं वो तकरीबन सुन सकते हैं, आगे पास जो साउंड है 20,000 हर्ट्ज तक जो है। यहाँ पे लिख देते हैं, साथ में 2 एग्जांपल्स लिख देते हैं यहाँ पे, एक यंग चिल्ड्रंस के बारे में, और यहाँ पे उसने लिखा हुआ है जी आपके पास ओल्ड पर्सनस या ओल्ड पीपल जो है, ओल्ड पीपल, इनकी रेंज उसने बताया कितनी कितनी हो सकती है जो है। इसकी रेंज उसने बताया जो एग्जैक्टली जो हमने बताई थी वो है 20,000 हर्ट्ज, लेकिन आप देखें एज बढ़ने के साथ साथ ये रेंज आगे पास कितनी हो गई, 15,000 हर्ट्ज तक हो गई, रेंज कम हो गई। जो मैंने ऊपर लिखा था ना
इट डिक्रीजेज विद एज, ये एज के साथ साथ रेंज क्या हो जाती है, कम हो जाती है जो है, तो ये रेंज कम होती रहती है जो है। आगे बस उसने क्या बताया कि जो यंग चिल्ड्रंस हैं दैट कैन हेयर अ साउंड ऑफ 20 हर्ट्स एंड फॉर ओल्ड पीपल्स दे कैन हेयर अ साउंड ऑफ 15,000 हर्ट्स ओनली जो है। तो रेंज कम होती गई विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ एज जो है, एज के साथ साथ इसकी रेंज भी क्या है, कम होती जा रही है जो है। तो इस तरह की जो आगे पास आवाज़ है जो ह्यूमन ईयर सुन सकता है दैट इज़ कॉल्ड ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। इसका रिलेशन बता दिया गया, इसकी रेंज बता दी गई, और इसका जो आगे पास है एज के साथ साथ क्या रिलेशन था वो भी आपके साथ डिस्कस कर दिया गया। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में फॉल करता है या ये MCQs में रेंज पूछी जा सकती है। फिर आगे डेफिनेशन आती हैं अबाउट अल्ट्रासाउंड एंड इंफ्रासाउंड। क्या व्हाट इज़ अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड, और व्हाट इज़ इंफ्रासाउंड, इंफ्रासाउंड। कि अल्ट्रासाउंड किसे कहा जाता है और इंफ्रासाउंड किसे कहा जाता है, दोनों में आपके पास डिफरेंस आएगा। डिफ्रेंशिएट बिटवीन अल्ट्रासाउंड एंड इंफ्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड में और इंफ्रासाउंड में डिफ्रेंशिएट किया जाए। आसान सी चीज़ है, अगर आपको वो रेंज याद है तो इन दोनों डेफिनेशन को याद करना निहायत आसान है। इसकी वर्डिंग हम ऐसे लिखेंगे, साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी या दोज साउंड whose frequency, those sounds whose frequency is higher than 20,000 hertz, 20,000 hertz is called ultrasound, is called ultrasound। देखिए कितनी आसान डेफिनेशन है, यानी कि ये वो आपके पास साउंड जिसकी रेंज क्या होगी, 20,000 से ज़्यादा की होगी, जो इंसानी कान नहीं सुन सकता, दैट इज़ कॉल्ड अल्ट्रासाउंड। एंड दो साउंड्स हुज फ्रीक्वेंसी, दो साउंड्स, ये वो साउंड है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है, हुज फ्रीक्वेंसी इज़ लेस दैन 20 हर्ट्स, जिसकी जो आपके पास फ्रीक्वेंसी किससे लेस है, किससे 20 हर्ट्स से, इज़ कॉल्ड इंफ्रासाउंड। ठीक है, जिससे हम क्या कहेंगे, इंफ्रासाउंड कहेंगे। अब देखें, अगर आपको रेंज याद होगी, अगर रेंज याद है तो रेंज की मदद से आपने ये दोनों डेफिनेशन कितनी इजीली जो है वो लर्न कर ली जो है। ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 20 हर्ट्ज से कम है, दैट इज़ कॉल्ड इंफ्रा, और जिसकी 20,000 से ज़्यादा है दैट इज़ कॉल्ड अल्ट्रासाउंड जो है। अब इसके बाद उसने बताया कि इंफ्रासाउंड में और अल्ट्रासाउंड में, इंफ्रासाउंड आपके पास वो साउंड होती हैं जो आमतौर पे जो रिमोट कंट्रोल चीज़ें हैं उसके जो रिमोट से वेव्स निकलती हैं, उन वेव्स को हम क्या कहते हैं, इंफ्रासाउंड जो है। ठीक है ना, वो साउंड इतना होता है जैसे हम टीवी को ऑन करते हैं, एसी को ऑन करते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को जब रिमोट से ऑन किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है, तो वो जो वेव्स निकल के जाती हैं उन वेव्स को हम सुन तो नहीं सकते। ठीक है ना, दैट कैन नॉट बी हियर, क्यों नहीं हियर कर सकते उसको हम, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत ज़्यादा कम होती है, लेकिन उनको देखा जा सकता है। देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक कैमरा यूज़ करना पड़ेगा, मोबाइल कैमरा आम जो होता है उससे भी आप क्या कर सकते हैं, इंफ्रासाउंड को देख सकते हैं, सुन तो नहीं सकते लेकिन देख तो सकते हैं जो है। सुनने के लिए क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, वो हम इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो वो इंफ्रासाउंड नहीं रहेगी जो है। लेकिन देखने के लिए क्या करना है, रिमोट आपने लेना है, किसी भी चीज़ का रिमोट हो सकता है, एसी का रिमोट है, टीवी का रिमोट है, उसको आपने मोबाइल के कैमरे से ओपन कर लेना है। जब मोबाइल का कैमरा ओपन करेंगे आप, तो कैमरे से आपने रिकॉर्डिंग करनी है और बटन को प्रेस करना है आपने रिमोट के। आपको नज़र आएगा कि वाइट सी कलर की जो कुछ वेव्स हैं जो रिमोट से निकलती हुई जा रही हैं, और वो कौन सी वेव्स होंगी, दैट इज़ कॉल्ड इंफ्रासाउंड। जो इंफ्रासाउंड होती हैं जो क्या करती हैं, जाती हैं, मूव करती हैं, वो आप कैमरे की मदद से देख सकते हो, विद द नेकेड आई आप उसको नहीं देख सकोगे जो है। ठीक है, तो ये आपके पास जो टॉपिक था आज का हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें मैं दोबारा ज़रा रिवाइज़ करवा दूँ हमने क्या क्या पढ़ा था। इसमें बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादातर आ रहे हैं जो है। शॉर्ट क्वेश्चन, पहली डेफिनेशन आपके पास आई थी एक्यूस्टिक प्रोटेक्शन की, उसके बाद डेफिनेशन आई मल्टीपल रिफ्लेक्शन कॉल्ड रिवर्बरेशन,
फिर एक डेफिनेशन आई ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज की, इसमें एमसीक्यूज भी साथ रिलेट किए गए जो है। और लास्ट पे 2 डेफिनेशंस और आई, इंफ्रासाउंड की और अल्ट्रासाउंड की, डिफरेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी जो है। ठीक है, तो इसी के साथ डियर स्टूडेंट्स ऑफ सिटी हाई स्कूल, अल्लाह हाफिज़।